मसीह के दोस्त और बहकनाम में तमाम नाज़रीन को सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्मी सच्चाई में खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले ईद तजस्सुम मसीह आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को आप खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा ये तमाम शो जो है इसमें हम उन्हीं सवालात के बारे में गौर खौस करेंगे जो कि तजस्सुम मसीह के हवाले से उठाए जाते हैं। उन तमाम एतराज़ात को भी शामिल करेंगे जो कि तजस्सुम मसीह के हवाले से मुख्तलिफ मौक़े पे उठाए जाते हैं। इस सिलसिले में प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खुदा के बारे में हमारा आम तसव्वुर ये है कि खुदा अज़ल से है और अबद तक रहेगा। तो फिर जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं पैदाइश, बच्चा, बेटा, तो क्या ये हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं हो जाता? इसे अक़ली और शऊरी तौर पर हम किस तरह से बयान कर सकते हैं कि एक शख्स जो कि हमारी ही तरह पैदा हुआ, हम इससे किस तरह से कामिल खुदा मान सकते हैं या कह सकते हैं? शुक्रिया। आपने जो सबसे खूबसूरत बात की है वो ये है कि आपने आते ही कहा कि ईद तजस्सुम मसीह मुबारक हो। मेरे लिए ये बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह है और जिन लोगों को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस से एलर्जी है उनको ये कहा जा सकता है। शायद उनको ये पसंद आए। उनको ये पसंद आए, ठीक बात है। अच्छा, बात आपकी सही है कि हम मसीह को, चूँकि हम इंसान हैं, हमारे तजर्बे में जो बात आती है या मुशाहिदे में जो बात आती है हम उसी से अपने नताइज अख़ज़ करते हैं और जो नताइज हैं मुरतब कर लेते हैं। वैसे मसीह अज़ल से था, अबद तक है, वो अज़ली और अब्दी है, वो अब्दियत का बाप है। सही। तो पैदाइश की बजाय बेहतर है कि हम कहें कि उसका तजस्सुम हुआ, और रियलिटी भी यही है कि उसका तजस्सुम हुआ, क्योंकि मसीह यस्सू ने अपना जब तारफ़ करवाया कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था, मैं हूँ, यहूदियों को, इसराइलियों को ये बात समझ आ गई। उन्होंने एतराज़ उठाया कि हम तो इसके भाइयों को भी जानते हैं, इसके बाप को यूसुफ को भी जानते हैं, मरियम को भी जानते हैं, वगैरह वगैरह, हमारे ही दरमियान वो रहते हैं और तो वो बढ़ई था, तो हो सकता है उसने हमारी टेबल, कुर्सी, मेज़ बनाया हो। जी जी जी। तो चूँकि उनकी जो हद्दे निगाह थी वो बहुत कम थी, वो उससे पीछे नहीं देख सकते थे। ये जो कुछ मुशाहदात आपने बताया ना, इससे आगे वो देख नहीं सकते थे। तो मसीह ने जब कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था, मैं तो कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था, वो कायनात से भी पेशतर थे, क्योंकि वो अज़ली हैं। तो इस वजह से जब वो मरियम के यहाँ पैदा हुआ तो एक्चुअली ये उनका तजस्सुम था कि एक रूहानी जिस्म है जिसने जिस्म इख्तियार कर लिया था। एंड्रू वाल्स एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि डिविनिटी वाज ट्रांसलेटेड इनटू ह्यूमैनिटी। तो बड़ी खूबसूरत बात कही। एरियस भी ये समझता था कि मसीह का उसकी पैदाइश हुई है। हाँ नहीं, वो ये कहता था कि बेशक वो बहुत पहले से, इब्राहिम से पहले का है, मानता हूँ, लेकिन उसका भी नुक्ता आगाज़ है, बिल्कुल अज़ली नहीं है। तो 7 डे वाले भी ये बात मानते हैं कि वो ठीक है, इब्राहिम से पहले था, बट ही वाज एन एंजल। और यहोवा विटनेस वाले भी ये कहते हैं कि वो एक एंजल था। ठीक। तो बैक टू योर क्वेश्चन के वो खुदा था, उसका तजस्सुम हुआ। पैदाइश की बजाय बेहतर है कि उसके तजस्सुम के तनाज़र में हम उसको समझने की कोशिश करें, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएं। मतलब हमें ये कहना चाहिए कि ये जो सवाल है ये सिर्फ एक गलत इस्तिलाह इस्तेमाल करने की वजह से इसकी गलत फहमी पैदा हो जाती है। अगर हम इसको इस चलिए, मैं ये ना कहूँ कि गलत इस्तिलाह, लेकिन बहरहाल मौजू ये है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, तजस्सुम के तनाज़र में एक्सप्लेन करें, तो फिर चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक और जो एतराज़ है वो ये उठाया जाता है कि अगर हम दूसरे मज़ाहिब देखें, ख़ास तौर पे हिंदू मज़हब या इससे मिलते जुलते मज़ाहिब देखें, तो उनमें भी जो उनके मुताबिक अलूहिज़ाते हैं, उन्होंने भी जिस्म इख्तियार किए, अवतार जो थे वो मुख्तलिफ थे। तो फिर मसीह की ज़ात का उन अवतार पे क्या फजीलत है? 2-3 बातें इसमें भी बहुत क्लैरिटी के साथ समझने की ज़रूरत है। हिंदुओं के अंदर एक आवागौन का नज़रिया है। आवागौन में और तजस्सुम में बेसिक फ़र्क आप समझ लें। आवागौन एक रूह दोबारा जन्म ले लेती है, एक रूह जिस्म ले लेती है, ये बार बार होने वाला अमल है, एक दफ़ा नहीं है। ठीक। अच्छा, उतार की जो बात है कि वो भी कहते हैं कि इलाही ज़ात जो है वो किसी
کہ جسم میں اتار لے سکتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر بھی فرق ہے کہ مسیح نے اگر جسم اختیار کیا تو ہم اس کی پری ایگزسٹنس کو مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح خدا تھا، اس نے جسم اختیار کیا، اور یہ تاریخی واقعہ اور ایک ہی دفعہ ہوا۔ صحیح۔ مسیح کا تجسم ایک ہی دفعہ ہوا، مسیح کی کروسیفکشن ایک ہی دفعہ ہوئی، آمد ثانی بھی ایک ہی دفعہ ہوئی۔ صحیح۔ تو یہ اسٹریٹ لائن میں چلنے والے تاریخی واقعات ہیں، جبکہ اتار جو ہے یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ دو مالائی قصہ ہے، ایک فرضی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کہانی ہو سکتی ہے، اس کا تاریخی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ صحیح، مطلب ایویڈنسز نہیں ملتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو وہ ایک دیومالائی قصے، بنائے ہوئے قصے ہیں، گھڑے ہوئے قصے ہیں، لیکن مسیح کی جو کیا کہتے ہیں کہ اس کی جسم اختیار کرنے کی جو تھیالوجی ہے یہ ریالٹی پر مبنی ہے۔ صحیح، یہ بیسک ڈفرینس ہے۔ تو پھر فضیلت تو ہو گئی نا۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کا میں یوں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ مسیح کی پیدائش یا تجسم جب ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو اس تجسم کے بعد انسانی ذات پر کیا فرق ہوا؟ دیکھیں، دکھ، تکلیفیں، مصائب، مشکلیں، جو عمر ہے وہ اسی طرح سے کم ہے، بلکہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ایوریج ایئر جو ہر سال آ رہا ہوتا ہے وہ ذرا پیچھے ہی جا رہا ہوتا ہے آگے کے بجائے، تو تمام چیزیں تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہی ہیں۔ تو پھر جو ہے ہمیں کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انسانی ذات پہ یا انسانی زندگی پہ کچھ اثر چھوڑا یا فرق پیدا کیا؟ یہ بھی انسان کی جو بصارت ہے اس کی کمزوری کی طرف اشارہ میں کروں گا، ادروائز فرق پڑا۔ صحیح۔ لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، آپ بھی درست کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عام انسان کی حد نظر ایک مخصوص حد تک ہے، وہ جو دیکھتا ہے اس کا جو مشاہدہ وہ یہی ہے کہ چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، دکھ، تکلیف، مصیبتیں اسی طرح ہی چل رہے ہیں۔ تو مسیح کے کفارے نے، مسیح کی موت نے یا مسیح کے تجسم نے ہماری زندگی پہ کیا ایسا خاص کام کیا کیا؟ دیکھیں، پہلی بات کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر انسان کو جو سزا دی گئی تھی کہ تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، تو اسی کی جو کنٹینویشن ہے وہ مصیبتیں، دکھ، تکلیف، محنت، مشقت، جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ لیکن مسیحیت میں آ کے جب مسیح اس دنیا میں آیا تو جناب مسیح کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے ایک زندہ امید بن گیا۔ اس سے پیشتر انبیاء کرام کے منہ سے بھی ہمیں یہ آہ و فغاں سنائی دیتی ہے کہ موت ہماری کھڑکیوں پر چڑھ آئی۔ بلکہ صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر 1450 مرتبہ موت کا لفظ آیا، یعنی اگر آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ بائبل پڑھیں تو آپ کو سنائی دے گا وقفے وقفے سے موت موت موت۔ تو مسیح نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ تو فرق تو ہے، لیکن ریالٹی سے، گراؤنڈ ریالٹی سے میں انکار نہیں کر رہا کہ سفرنگز نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مسیح نے بھی کہا تھا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں سوکھے کے ساتھ کیا نہ کریں گے، لوگ تم کو عدالتوں میں کھینچیں گے، کوڑے ماریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرسچنز آر ناٹ امیون ٹو سفرنگز، یہ نہیں ہے، سفرنگز ان کے لیے بھی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرنس یہ ہے کہ ان مصائب، پریشانیوں اور پرسیکیوشنز کے اندر بھی ہمارے اندر ایک عجیب سی تسلی اور اطمینان ہوتا ہے۔ وہ تسلی اور اطمینان میں کہتا ہوں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ انسان خوش ہے تو بھی خوشی سے سوئے، اور اگر وہ مصیبت میں ہے تو بھی وہ اطمینان اور تسلی کے ساتھ سوئے۔ یہ کرسچینٹی میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل جب کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو، ایون جو انسان کے لیے سب سے غمزدہ چیز ہے وہ موت ہے، بائبل کہتی ہے اس کے بارے میں بھی زندہ امید ہے، ان کو ان باتوں سے آپ تسلی دیا کرو کہ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا آپ بھی جی اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم جی اٹھیں گے، اور نہ صرف جی اٹھیں گے، مسیح کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی بھی کریں گے، تو بلام جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ کاش کہ میں بھی صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو۔ تو آخر کچھ فرق ہے تو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں نا۔ تو نہ صرف مسیح کی موت، کرسچنز کی جو کپلز کی شادی ہوتی ہے آج کل لوگوں نے اس کو بھی آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی ریت ویل پہن کے شادی کریں گے، ہم بھی لڑکی لڑکا ایک ساتھ کھڑے ہو کے عہد و پیمان کریں گے۔ تو لوگ کرسچنز کی میرج پہ بھی رشک کرتے ہیں،
اور چلو میرج پہ تو ریتھ ویل پہنی ہوتی ہے, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, موت پہ تو کفن باکس ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی صادقوں کی موت مریں, کاش کہ ہم بھی کرسچنز کی موت مریں. تو فرق ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب ہم چلتے ہیں واپس سے 2000 سال پہلے. 2000 سال پہلے جب مجوسی اتنا سفر طے کر کے, اتنی مشکلات سہ کے جب جناب مسیح اس دنیا میں تجسم فرمایا انہوں نے, تو یہ مجوسی اتنی دور سے ان کے لیے تحفے تحائف لے کر سفر طے کر کے وہاں پر یروشلم میں پہنچے ہیں تاکہ جناب مسیح کا دیدار حاصل کر سکیں. لیکن یہودی جو ہے, جو تمام چیزوں سے واقف تھے, پیشن گوئیاں ان کے پاس, نبیوں کی تمام ٹریڈیشنز ان کے پاس, وہ بے خبر تھے. ایسا کیوں؟ یہ بات یہودیوں کے لیے اچنبا ہو سکتی ہے, کرسچنز کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لیکن جنہوں نے کرسچن مشن پڑھا ان کے لیے اچنبا نہیں. اگر آپ بائبل میں خدا کے منصوبے کو سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے عجیب بات نہیں ہے. یہ سب کچھ خدا کے عین منصوبے کے مطابق تھا. نمبر 1 کہ خدا شروع سے ہی رب العالمین ہے, وہ کسی ایک قوم کا خدا نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور الہی منصوبہ روز اول سے بھی صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے تھا. یہ یاد رکھیے گا. اچھا, ابراہیم کا جو بلاوا ہے اس کو صرف پیدائش کی کتاب میں 5 دفعہ یہ بات باور کرائی گئی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گے. ٹھیک. تو دیگر اقوام خدا کے منصوبے میں روز اول سے شامل ہیں. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا پہلا مشنری ابراہیم ہے. تو ابراہیم کو کب بھیجا گیا مشن پہ اور غیر اقوام کی طرف؟ اس سے پہلے ایک ہی قوم تھی. بابل کے برج پر 70 قومیں وجود میں آئیں. صحیح. جیسے ہی یہ 10ویں اور 11ویں باب میں یہ واقعات ہیں, قومیں وجود میں آتی ہیں, تو 12ویں باب میں خدا ابراہیم کو بلاتا ہے اور اس کو غیر اقوام میں منادی کے لیے, انجیل کی منادی کے لیے مشنری بنا کے بھیج دیتا ہے. تو میرے لیے یہ اچنبے کی بات نہیں ہے, لیکن جو بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اسرائیلی سوئے ہوئے تھے اور غیر اقوام کے لوگ جو ہے مسیح کے لیے گفٹ لے کے آ گئے, اور گفٹ بھی موضوع ترین گفٹ لے کے آئے. بات اس کی ٹھیک ہے. گلتیوں 3:8 میں لکھا ہے کہ پیشتر سے ابراہیم کو خوشخبری سنا دی گئی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ چرچ اب بین الاقوامی صورت اختیار کر چکا. دنیا کے چپے چپے پہ آپ کو آج چرچ نظر آ رہے ہیں. خدا کی بادشاہی کی اصطلاح نیو ٹیسٹامنٹ میں استعمال زیادہ تر ہوئی ہے, لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہوئی ہے. اور خدا کی بادشاہی دراصل چرچ ہے, جہاں پر خدا رول کرتا ہے. لوگ مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں, اپنا نجات دہندہ, اپنا خداوند مانتے ہیں. یہ خدا کی بادشاہی ہے, یہ چرچ ہے. تو چرچ کے بارے میں سب سے پہلے جو خدا نے اطلاع دی تھی کہ میں چرچ بنانے والا ہوں, یہ چرچ عالمگیر چرچ ہوگا, وہ نبوکت نظر تھا جس کو رویا کے ذریعے بتایا گیا. اور یہ غیر قوم کا شخص تھا. حیرت کی بات ہے کہ وہ غیر قوم کا شخص تھا کہ اس کو رویا میں خدا نے دکھایا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا. یہ جب لڑکتا ہوا نیچے آیا تو اس کا سائز بڑھتا چلا گیا, اور پھر اس نے ایک بت کو جو سونے کا تھا, چاندی کا تھا, مٹی کا تھا, وغیرہ وغیرہ, آپ جانتے ہیں, جو 3 بڑی بادشاہتوں کو, بابلی بادشاہت, یونانی اور رومی بادشاہت کی طرف اشارہ کرتا کہ یہ اپنے وقت کی طاقتور ترین بادشاہتیں تھیں. لیکن وہ پتھر ان سے ٹکرایا, یہ چور چور کو پاش کرتے. لیکن یہ جو پتھر ہے یہ اتنا بڑا ہوتا گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر پھیل گیا. یہ اس رویا کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ this is about kingdom of God, this is about the church. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ چرچ کے بارے میں, کنگڈم آف گاڈ کے بارے میں جو کرسچنز کی امپورٹنٹ اور بیسک تھیالوجی کی بات ہے وہ غیر قوم کے شخص کو دکھائی. تو یہاں پہ مسیح یسوع کی پیدائش پر اگر غیر قوم کے لوگ اس کے لیے یہودیوں سے برتری لے کر گفٹ لے کر آئے تو میرے لیے چنبے کی بات نہیں ہے, خدا کے منصوبے کے عین مطابق تھی. ہاں البتہ بعض کرسچن اور یہودی بالخصوص سمجھتے تھے کہ خدا صرف ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا, یہودیوں کا خدا, اسرائیلیوں کا خدا ہے, باقی لوگوں کا خدا نہیں ہے. ان کے لیے یہ بات ان کو عجیب لگتی ہوگی, ہمارے لیے عجیب نہیں ہے. صحیح. اچھا, تو پھر
क्रिसमस पे गैर अक़वाम की इतनी इम्पोर्टेंस, तो मसीहियों का गैर अक़वाम के साथ रवैया कैसा होना चाहिए? आपने खुद ही इससे पहले जो सवाल पूछा कि वो गैर कौम के लोग थे और वो लेके आए गिफ्ट सोना, मोर और लुबान। और सोना मसीह को बादशाह साबित करता है, मोर उसकी पैदाइश की उसकी मौत की तरफ, और लुबान उसकी कहानत की तरफ इशारा। सही। तो अगर गैर कौम के लोग ये गिफ्ट लेके आए थे जिनकी इम्पोर्टेंस, अलामती इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये है, तो आज क्रिश्चियन की ये जिम्मेदारी है कि हम कोई ना कोई गिफ्ट लेके गैर कौम की तरफ जाएं। अब हमें उसके बरक्स करने की ज़रूरत है। सही। और जिस तरह वो सोना, मोर और लुबान लेके आए थे, हमें भी ऐसे गिफ्ट लेके जाने चाहिए कि हम मसीह की पैदाइश, उसकी मौत, उसका जी उठना, उसकी निजात और जो अंजील का पैगाम है ये उनको समझाएं किसी तरीके से। ये हमारी जिम्मेदारी है। सही, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक और बहुत बड़ा एतराज़ जिसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम भी गालिबन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल हम तक जो है पूछा गया कि दोबारा से एक रिवीजन के तौर पर इसे ज़रूर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्रिसमस है, ये यहाँ तजस्सुम का दिन है, ये जो है 25 दिसंबर ही को मनाया जाए, ऐसा क्यों? अब मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। तो मैंने उसमें तो डेट भी निकाल के दी थी कि वो बाइबल से ये साबित हो जाता है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को भी है। लेकिन मैं एक फ़र्क बात कहता हूँ, बिल्कुल 25 दिसंबर को मनाना चाहिए। और जो लोग ये एतराज़ करते हैं जी 25 को नहीं है, फ़लाँ तारीख को है, फ़लाँ तारीख, उनके लिए मैसेज ये है कि मेरी नज़र में ये निजात का काम इतना बड़ा काम है हमारे लिए कि हमें एक दिन क्यों, हमें साल के 365 दिन हर रोज़ और हर लम्हा क्रिसमस को मनाना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा। वो एक शायर कहता है कि हर रोज़ रोज़े ईद है, हर शब शब बरात, सोता हूँ हाथ गर्दने मीना में डालकर। हमारे लिए जब इतना बड़ा काम हुआ तो हम एक दिन क्यों, हमारी तो पूरी ज़िंदगी क्रिसमस से इबारत है। सही सही। अच्छा, एक मेरा आज इस प्रोग्राम में मेरा एक ज़ाती सवाल भी आपसे। अक्सर काम करने के दौरान जिस तरह से हम जो है तमाम लोगों में काम करते हैं, तो आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान दोस्त हैं, वो लफ्ज़ मैरी क्रिसमस से लोगों को विश करने से थोड़े ऑफेंड होते हैं या इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए हमें विश नहीं करना चाहते। तो इस पर थोड़ी रोशनी डालें, ऐसा क्यों? ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, उसमें 96% हमारे मुसलमान भाई हैं। तो जिन अदारों में, जिन जगहों पे भी हम काम करते हैं, हमारा वास्ता उनके साथ होता है। तो आपका मुशाहिदा ठीक है कि बाज़ हमारे मुसलमान दोस्त ऑफेंड होते हैं मैरी क्रिसमस कहने से। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे मुशाहिदे में ये भी आया कि बहुत सारे मुसलमान इस बात को पसंद भी करते हैं, क्रिसमस केक ले भी लेते हैं और भेजते भी हैं। सही। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल जिनको प्रॉब्लम है वो बाज़ औक़ात लोग मैरी क्रिसमस से मतलब बड़ा गलत निकाल देते हैं। वो कहते हैं ना, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। जी जी जी। ये मैरी जो है MERRY मैरी, क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो, खुशी मुबारक हो। लेकिन वो उसको समझ लेते हैं MARRY मैरी क्रिसमस के शादी वाला। वो समझते हैं कि अच्छा मुकद्दसा मरियम की शादी खुदा से हो रही है, इससे बेटा पैदा हो रहा है, लिहाजा जो मसीही लोग मसीह को, जनाब मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं। तो ये मैरी क्रिसमस कहने से तो हम मसीह को बेटा मान रहे हैं, हम नहीं कहेंगे, ऑफेंड हो जाते हैं। हालांकि ये कहानी में कहीं भी नहीं है ये बात, ये वाक़या नहीं है कहीं भी, ये उनकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सलाब उनके अपने चाय के कप में उठा हुआ है। इसका हम इलाज क्या करें? मिसकंसेप्शन है उनकी। वैसे तो सारे सवालात जो हमारे मुसलमान भाइयों के होते हैं, दे कंप्राइज ऑन मिसकंसेप्शंस। सही सही सही। ये सारी गुफ्तगू हमने की, जो भी हमें मसले मसाइल दरपेश थे। लेकिन अब एक और सवाल कि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हर एक चीज़ को साइंटिफिक नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा लोग परखते हैं। तो यीशु मसीह का जो तजस्सुम है, इसको आप साइंटिफिकली किस तरह से देखते हैं? साइंस इसके बारे में क्या इसके पैरेलल जाती है या इससे टकरा जाती है? साइंस के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात आपके ज़हन में ये आ जानी चाहिए कि
बाइबल इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस। हाँ बिल्कुल, कि साइंस के स्टूडेंट के लिए नहीं लिखी गई थी, ये आम आदमियों के लिए लिखी गई थी। सही। उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि खरगोश के बारे में ये लिखा है कि वो जगाली करता है और उसके पाँव चिरे हुए नहीं है। किसी ने एतराज़ कर दिया कि वो तो जगाली नहीं करता, उसके तो अंदर जो चैम्बर है वो एक ही है, डबल चैम्बर है नहीं। तो ये तो बाइबल ने गलत लिख दिया। दोबारा कहूँगा कि ये साइंस की किताब नहीं है, लेकिन बात साइंटिफिक लिखी है। क्यों लिखा है ऐसा? आप खरगोश को देखें कि वो बैठा गाय की तरह ऐसे करता रहता है। अब जो बंदा जंगल से खरगोश पकड़ने जाता है तो वो तो देखेगा जगाली कर रहा, उसको तो नहीं पता दूर से कि उसने दूरबीन लगाई हुई है कि देखे इसके चैम्बर तो एक ही है, दो नहीं है। उसको तो नहीं पता, ना उसने बीएससी किया हुआ या एमएससी किया हुआ ज़ूलॉजी में कि उसको पता चल जाएगा। वो तो यही समझेगा जगाली कर रहा, पकड़ो और इसको हलाल करो। तो मैं कहता हूँ बाइबल ने सही लिखा है कि जो आम ऑब्जर्वेशन के अंदर वो तो यही देखेगा जगाली कर रहा है, अच्छा तो शायद ये हलाल है। लेकिन बाइबल ने अगली बात क्या लिखी है कि उसके पाँव चिरे हुए नहीं है, इसलिए ये हराम है, इसको खाना नहीं। हाँ, अगर बाइबल ने ये लिखा होता कि ये जगाली करता है लिहाजा हलाल है, खा जाओ, तो फिर इसकी साइंसी गलती थी भाई, उसके तो अंदर चैम्बर ही नहीं है, वो वाला सेकंड चैम्बर नहीं है, आपने कैसे लिख दिया? तो जो रिजल्ट बाइबल ने दिया वो यही दिया, वो साइंटिफिक ही है कि इसको खाना नहीं है। ठीक है, तो यानी कॉमन लोगों की जुबान में कॉमन तरीके से समझाया गया कि भाई ये फर्क है, साइंस के खिलाफ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने कहा कि मसीह की जो पैदाइश है, तजस्सुम से अभी आपने, ठीक है उसको कहना हमने ज़्यादातर जो मौजू लफ्ज़ है वो तजस्सुम है, लेकिन उर्फ़ आम में हम ये कहेंगे कि मसीह की पैदाइश जो हुई तो कुंवारी मरियम से हुई। तो हज़रत मरियम से जब ये फरिश्ते ने कहा कि तेरे यहाँ एक बेटा होगा, तो उसने कहा ये कैसे हो सकता, मैं तो किसी मर्द को जानती तक नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आगे आपको पता, बहरहाल हमारा ये मानना है और मुसलमानों का भी ये मानना है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुई, यानी मर्द और औरत के जिनसी मिलाप के बगैर, ये इसका मतलब है। तो साइंटिफिकली ये है कि केले के अंदर आप ये देखें कि केले के अंदर भी इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होती कि एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं है वहाँ पे। उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनास से, कंवारी से लफ्ज़ निकला, ये ग्रीक लफ्ज़ है ये। तो कायनात के अंदर, जानदारों के अंदर ये मिसालें इसकी मौजूद है। मैं तो एक मिसाल मुझे याद आ गई, और भी ज़ाहिर होंगी, जिसने एमएससी किया ज़ूलॉजी में वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, बीसी मिसालें बता देगा आपको। तो हैं इसकी मिसालें। ठीक। तो ये जो साइंस के मौजू पे किसी ने किताब लिखी है, मॉरिस बुकैलन ने लिखी है, द कुरान, द बाइबल एंड द साइंस। तो मैंने उसको बड़ी तफसील से पढ़ा, मारी तो उसने बाउंगियाँ ही हैं। मेरे साथ कोई आ जाए, मेरा ये चैलेंज है कि कोई साइंस के मौजू पे बात करना चाहे कि द बाइबल, द कुरान एंड द साइंस, तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। ठीक। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिर में मसीहियों के लिए और गैर मसीहियों के लिए इस ईद पर आपका क्या पैगाम, एक मुख्तसर पैगाम, एक ब्रीफ पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? क्रिसमस का पैगाम जो बाइबल में पैगाम है वो ये है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद व मसीह की जब पैदाइश या तजस्सुम बकौल आपके, उस पे जो पैगाम है वो यही है कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सलाह। बाइबल जो कहानी बताती है कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार आ गई थी। ये दीवार मसीह की पैदाइश और उसकी क्रूसीफिक्शन और उसके कफ़ारे के बाद ये टूट गई और उनका बराह रास्त मुलाप हो गया। तो ये खूबसूरत मैसेज है कि अब खुदा के साथ आप बात भी कर सकते हैं, खुदा के सामने अपनी फरियादें भी रख सकते हैं, उसके साथ आपके ताल्लुकात बहाल हैं। और मैं समझता हूँ कि खुदा की हुजूरी में जाना, उसकी मकबूलियत में आना अब ज़्यादा आसान हो गया है। सही, ठीक। और अब जो हम जो है खुदा को बाप कहने की जरूरत भी कर सकते हैं। ये कहना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आज के इस प्रोग्राम की तमाम खूबसूरत बातों के लिए। जाते जाते आज के इस प्रोग्राम की हतमी सच्चाई, इंजील बमुताबिक
मुक़द्दस यूहन्ना उसका तर्जुमा पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। इंजील मुक़द्दस फरमाती है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने नूर को कबूल ना किया। आज हमारे लिए हतमी सच्चाई ये है, सोचने की बात ये है कि आज भी हम तारीकी के फर्जंद हैं या नूर में रहते हैं। नूर अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सामने चमक रहा है। क्या आज भी हम नूर को रद्द करते हैं या अपनी ज़िंदगी की तारीकी को मिटाने के लिए नूर को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं? इस बात पर, इस हतमी सच्चाई पर सोचिए, गौर कीजिए और इन तमाम हतमी सच्चाइयों को जानने की, परखने की बर्दाश्त और हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। मेरी तरफ से तमाम मसीहियों को यही पैगाम कि इस ईद तजस्सुम मसीह पर या क्रिसमस पर अपनी ट्रेडिशंस को छोड़कर ज़रा इस पैगाम के बारे में सोचिए कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जिस्मानी तैयारी या फिर ये इतनी बड़ी खुशखबरी की बात जो कि खुदावंद यीशु मसीह जनाब मसीह हमारे दरमियान तजस्सुम होकर आए। उस अंजील को, उस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा इस बात पर सोचिए और गौर कीजिए। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बार फिर आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और इससे इन ही तमाम बातों को सोचते हुए गुजारें तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी होगी। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, अपने फीडबैक हमें देते रहिए, अपने क्वेश्चन इसी तरह से हमें इरसाल करते रहिए। और आखिर में सर, क्रिसमस का एक ट्रेडिशन के हमारे घरों में अक्सर जो है केक काटा जाता है, हम इसे एक खुशी की अलामत तस्वुर करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम जो है मिलकर क्रिसमस का या ईद तजस्सुम मसीह का केक काटें।